श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को, आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा मत कर तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया महाराज, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर, सम्मान, सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव 64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला रहा। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है,
कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं। मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए अकेले, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट। श्री शिवाय नमस्तु। दर्शकों, भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 17 जुलाई श्रावण अष्टमी, गुरु भगवान जी को जो उपाय बता रहे हैं आप लोग चूकना नहीं। इस उपाय को आप लोग संध्या काल में जरूर कीजिएगा। जो चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप सभी का नमस्कार, प्रणाम।